हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बीएससी पार्ट थर्ड की अलजेब्रा बुक का ग्रुप टॉपिक देख रहे थे और ग्रुप के हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट देखा था। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स की वीडियो देखें। आज हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से जुड़ी हुई एक थ्योरम देखना चाहते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आज की जो हमारी थ्योरम रहेगी वो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई है और मेरा अनुभव यह कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थ्योरम रहेगी if A belongs to G star, if A belongs to G star, order of A is equal to N and M is a non-negative integer, then a की पावर m is equal to e if m is a multiple of n, that is m is equal to nq where q belongs to natural number। ये आपको एक थ्योरम दी गई है। इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले तो हम यह देखना चाहते हैं कि आखिर थ्योरम की डिमांड क्या है। सबसे पहले ऐसे नहीं कि थ्योरम को देखते ही उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, पहले थ्योरम का मीनिंग समझने की कोशिश करें और फिर बाद में उसको क्या करें, अटेम्प्ट। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस थ्योरम के अंदर आपको दिया गया है इफ। अगर किसी थ्योरम के अंदर आपको इफ दिया गया मिले या फिर आपको कहीं सी थ्योरम के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या फिर किसी थ्योरम के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, तो ऐसी सभी थ्योरम्स दोनों तरफ से क्या की जाती हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले तो किसी थ्योरम के अंदर देखें कि आपको ये दिया गया है क्या। अगर ऐसा दिया गया है तो थ्योरम दोनों तरफ से क्या होगी, प्रूफ होगी। अगर आप एग्जाम में एक तरफ से ही उसको प्रूफ करके आते हैं तो पेपर में आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, उसको दोनों तरफ से क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो चलते हैं आगे। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अंदर हमें नेसेसरी कंडीशन भी क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, और सफिशिएंट कंडीशन भी क्या करनी होगी, फाइंड। तो यहां पे तो हम लिख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध। हमारी सभी क्लासें बाइलिंगुअल रहती हैं, तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और यहां पे रहेंगी सफिशिएंट कंडीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब बात आती है कि नेसेसरी कंडीशन के अंदर पहले तो ये देखो कि थ्योरम ने दिया क्या है और थ्योरम वाला प्रूफ क्या करवाना चाहता है। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर ये देखो कि उसने दिया क्या है और वो प्रूफ करवाना क्या चाहता है। अगर आप पेपर के अंदर इतना भी बता के आते हैं तो आपको इसके लिए भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर आप थ्योरम को पूरा सोल्व करना आपको नहीं आता है तो अगर आप पेपर में को इतना भी बता के आते हैं कि ये तो गिवन है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो उसको भी आपको क्या दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। नेसेसरी कंडीशन के लिए वो बोलता है कि आप एक काम करो, जी स्टार को एक ग्रुप लेके चलो। जी स्टार आपके पास एक क्या है, ग्रुप। जी स्टार हमारे पास एक क्या है, ग्रुप है। ग्रुप क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके ग्रुप की वीडियोस देखें, उसके बाद ही आपको ये थ्योरम समझ में आएगी। तो ग्रुप दिया हुआ है,
फिर वो बोलना चाहता है कि आप एक एलिमेंट ए लेके चलो, एक एलिमेंट ए लेके चलो, वो एलिमेंट होना किसका चाहिए? ग्रुप का। यानी ग्रुप का एलिमेंट नहीं होता, सेट का एलिमेंट होता है। तो हमें एक एलिमेंट लेना है ए, और वो एलिमेंट किसका लेना है? ग्रुप का। ये हमने एक एलिमेंट किसका ले लिया? ग्रुप का या फिर सेट का। फिर वो कहना चाहता है कि इस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है ना, वो कितना है? n। इस एलिमेंट ए का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? n। किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, इसका मतलब a की पावर n कितना होगा? आइडेंटिटी। a की पावर n किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी की। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर ही देखा था, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। फिर वो कहना चाहता है कि आपका a की पावर m बराबर भी कितना है? e। a की पावर m बराबर भी कितना है? e। तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि m बराबर क्या होगा? nq। आप ये प्रूफ करके दिखाओ। तो ये सारी बातें तो हैं गिवन, ये सारी बातें तो गिवन है, और बुक वाला प्रूफ करवाना चाहता है क्या? m बराबर क्या? nq। ये बुक वाला हमसे क्या करवाना चाहता है? प्रूफ, कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि m बराबर क्या? nq। तो सबसे पहले हम एक एक करते हुए चलते हैं, फिर यहां पे पहुंचेंगे। सफिशिएंट कंडीशन पे हम बाद में पहुंचेंगे, पहले नेसेसरी कंडीशन को देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन बोलती है कि मैंने इतनी बातें आपको दी हैं और ये प्रूफ करके दिखाओ। कल हमने ये देखा था कि अगर n किसी एलिमेंट का ऑर्डर है तो a की पावर n करने पे कितना आता है? आइडेंटिटी आती है। तो यहां पे मैं a की पावर m कर रहा हूं तो भी कितना आ रहा है? आइडेंटिटी। तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑर्डर तो n है लेकिन m करने पर आइडेंटिटी क्यों आ रही है? फिर अगर ऑर्डर ही a का n है तो a की पावर n करने पे आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, a की पावर m करने पे आइडेंटिटी क्यों आ रही है? तो ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा लेकिन एक शर्त पे पॉसिबल है। जैसे कि मान लो, ये सफिशिएंट कंडीशन हम एक बार बाद में देखेंगे। ये एक कंडीशन पे पॉसिबल है, जैसे कि मान लो मैं a की पावर 2 करूं, और a की पावर 2 करने पर अगर मुझे आइडेंटिटी मिल रही है तो मेरा ऑर्डर ऑफ a कितना होगा? कितना होगा? 2। ऑर्डर ऑफ a कितना होगा? 2। परंतु यदि मान लो मुझे a की पावर 4 करने पे भी कितनी मिल रही है? आइडेंटिटी मिल रही है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ a 4 नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ ए मेरा क्या नहीं होगा? 4। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जो ऑर्डर रहता है ना, वो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहता है। वो हमारा क्या रहता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर तो कितना होगा? 2। तो फिर बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि a की पावर 4 करने पे भी e क्यों आ रहा है? तो बोलते आ सकता है ऐसा, वो ऑर्डर नहीं कहलाएगा, परंतु ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब 4 आपका क्या बने? मल्टीपल बने। 4 आपका किसी ना किसी का क्या बने? मल्टीपल। यानी कि आपका m है ना, आपके ऑर्डर n का क्या बने? मल्टीपल बने। आपके n का क्या बने? मल्टीपल। यानी कि आप a की पावर 6 रखने पे भी क्या आ सकता है? e आ सकता है, क्योंकि 6 जो है ना वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। a की पावर 8 रखने पे भी क्या आ सकती है? आइडेंटिटी आ सकती है, क्योंकि 8 2 का क्या है? मल्टीपल है। परंतु ध्यान रखें, ऑर्डर तो 2 ही रहेगा, लेकिन 8 रखने पे क्या मिल सकती है? हमें आइडेंटिटी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर के साथ ही क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 8 रखने पे भी आ सकता है, परंतु यहां पे जो 8 रहेगा ना, वो इसका क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। कभी भी हमें a की पावर 7 रखने पे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 2 का क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है। 7 2 का क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है। तो ये ऐसे कहना चाहता है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि जो m है ना, वो n का क्या है? मल्टीपल है। ये सारी बातें बुक वाले ने आपको दी हैं। बुक वाला चाहता है कि m को किसके बराबर प्रूफ करके दिखाओ? n के मल्टीपल के बराबर। तो कुल मिला के हमारा एक ही काम है कि m को n के किसके बराबर करके दिखाना है? मल्टीपल के। अब चलते हैं इसको प्रूफ की तरफ, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो मेरा m है ना, वो n से बड़ा ही होगा। m n से क्या होगा? बड़ा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर मेरा ऑर्डर n बन रहा है तो मतलब n तो मेरा स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब m तो n से 100% क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। अब m n से बड़ा होने वाला है तो दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि m बन जाए किसका? मल्टीपल? n का।
m किसका मल्टीपल बन जाए, n का। दूसरी कंडीशन बनती है ये, m n का मल्टीपल ना बन के कुछ ना कुछ हमें पास क्या बने, शेष बचे, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या बचे, रेसिड्यू बचे। जैसे कि मान लो मेरे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि मैं a की पावर 2 करता हूं तो मुझे कितनी मिलती है, आइडेंटिटी। बुक वाला कहना चाह रहा है कि m रखने पे भी आपको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। तो मेरी एक पॉसिबिलिटी है, m की वैल्यू एक बार तो मेरे पास हो जाए मान लो 5, और एक बार मेरे पास कितनी हो जाए, 6। एक बार कितनी हो जाए, 6। अगर मान लो मेरे पास m की वैल्यू 6 होती है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं। तो ये तो बन गया m, ये बन गया n, और ये बन गया कितना, q। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, कितना हो जाए, 5 दिया हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो एक पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, m बराबर एन क्यू प्लस आर, m बराबर एन क्यू प्लस आर। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मेरा m बराबर एन क्यू नहीं है, मेरा m बराबर कितना है, एन क्यू प्लस आर है। हमारा m बराबर एन क्यू ना होके, यानी कि m n का मल्टीपल नहीं है, m n का मल्टीपल नहीं है, तो फिर कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड नंबर वाली। तो एक काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, लेट इफ पॉसिबल देन टेक m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा गलत लेके चल रहे हैं कि m किसके बराबर है, एन क्यू प्लस आर के, और आगे जाके इसको कॉन्ट्रडिक्शन से क्या प्रूफ कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे। फिर हम बोल देंगे कि m बराबर एन क्यू प्लस आर नहीं होगा, m बराबर क्या होगा, सिर्फ एन क्यू होगा। ठीक है, अब हमें ये गिवन है नहीं है, ये गिवन है तो इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग इसका कर सकते हैं यूज। तो a की पावर m को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a की पावर एन क्यू प्लस आर, m की जगह ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। a की पावर m की वैल्यू कितनी दी हुई है, आइडेंटिटी, तो यहां पे तो कितना लिख देते हैं, आइडेंटिटी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, a की पावर एन क्यू स्टार a की पावर r, ऐसा लिखा जा सकता है, बाइनरी ऑपरेशन a की पावर r। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो नोट लगाते वैसे करते हुए लिख लो। अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिले a की पावर 3, तो इसका मतलब है a स्टार a। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले a की पावर 2 प्लस 2 लिखा हुआ मान लो मिले, तो इसका मतलब है ऐसा, a की पावर 2 स्टार a की पावर 2। तो इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं आगे, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आइडेंटिटी की जगह तो आइडेंटिटी a की पावर n, और a की पावर n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहां पे कितना लिख देंगे, आइडेंटिटी की पावर q स्टार, बाइनरी ऑपरेशन, इसको स्टार नहीं बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं हम, जनरल इसको स्टार बोल देते हैं, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आइडेंटिटी की जगह तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी करो हमेशा क्या आती है, आइडेंटिटी। बाइनरी ऑपरेशन a की पावर r की जगह a की पावर r। ये पहले से आपको क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो क्या आता है, सेम एलिमेंट आता है। तो हमारी आइडेंटिटी किसके इक्वल आ रही है, a की पावर r के। हमारी आइडेंटिटी किसके इक्वल आ रही है, a की पावर r के। अब इधर ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो मैंने मान लिया कि मेरा n कितना है, n कितना है 2, और मेरा m कितना है 5, यानी कि मेरा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2 है। मेरा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2। अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूं किसमें, 2 में, तो कितना आ जाएगा 4, और यहां पे कितना बचेगा 1। यानी कि ये तो मेरी वैल्यू किसकी हो गई, n की, ये मेरी वैल्यू किसकी हो गई, q की, और ये मेरी वैल्यू किसकी हो गई, r की। तो ये लाइन तो ऐसे बोल रही है कि अगर मैं a की पावर 1 करता हूं ना, तो भी मुझे क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। a की पावर 1 करने पे भी मुझे क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। जबकि ये तो किसी भी शर्त में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 2 है, ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारा, n है। तो n तो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, उससे छोटा तो कोई भी हमें पॉजिटिव नंबर नहीं मिल सकता जो हमारा क्या बने, ऑर्डर बने। तो मतलब a की पावर r करने पे मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि n तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब हमने यहां पे ये जो लेके चले थे ना, ये हमने क्या ले लिया, गलत ले लिया।
ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या पॉसिबल है? m इज इक्वल टू एन क्यू। m इज इक्वल टू क्या? एन क्यू। यानी कि जो हमारा m है ना, वो n का क्या है? मल्टीपल है। m n का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार से हमें नेसेसरी कंडीशन के अंदर ये बातें सब दी हुई थी। यानी कि ग्रुप दिया हुआ था, एक एलिमेंट ए दिया हुआ था, ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ था? एन। साथ ही हमें ए की पावर एम भी कितनी दी हुई थी? एन। फिर बुक वाला चाहता था कि ये प्रूफ करो कि ये एक ही शर्त में संभव है ऐसा, जब आपका एम है ना, एन का क्या बने? मल्टीपल बने। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से गलत ले लिया। मैंने लिया कि मेरा एम एन का मल्टीपल नहीं है, मेरा एम कितना है? एन क्यू प्लस आर है। मेरा एम एन का मल्टीपल ना होके मेरा एम एन क्यू प्लस क्या है? आर। यानी कि मैंने कितना ले लिया? 5 ले लिया एक एग्जांपल के लिए। तो 5 2 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। फिर हम यह देखते हैं कि जब इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं ना, तो मेरा एक की पावर आर कितना आ जाता है? आइडेंटिटी। मतलब एक एन से भी मेरे को छोटा इंटीजर मिल जाता है जो क्या देता है? आइडेंटिटी। जबकि वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन देखी थी, वो बोलती थी कि आपका एन जो रहता है ना, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रहता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या आ गया? गलत आ गया। ये गलत आ गया तो मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया? गलत मान लिया। स्टार्टिंग में गलत मान लिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल है? ऐसा। और ऐसा पॉसिबल है तो बुक वाला यही क्या चाहता था? प्रूफ करवाना। तो इस प्रकार से हम दी गई थ्योरम की अभी तक प्रूफ कर चुके हैं कौन सी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन। अब चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप थ्योरम्स को बिल्कुल पेपर बुक्स में दी गई तरीके से करने की कोशिश ना करें, और ना ही उनको रटने की कोशिश करें। आप दी गई थ्योरम को समझने की कोशिश करें कि आखिर थ्योरम की डिमांड क्या है। अगर आप थ्योरम्स को लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप थ्योरम को बिल्कुल समझने की कोशिश करें। और रही बात लैंग्वेज की, तो आप लैंग्वेज खुद से मन से बना के लिख सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, सो वी कंसीडर दैम एम इज इक्वल टू एन क्यू। तो आप इनको खुद से भी लैंग्वेज बना के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, जिसको हिंदी में पर्याप्त प्रतिबंध बोलते हैं। पर्याप्त प्रतिबंध। और सफिशिएंट कंडीशन के संदर्भ सबसे पहले ये देखो कि आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये देखो कि गिवन क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि गिवन क्या है। तो गिवन में जो बातें दी हुई है ना, वो ये दिया हुआ है कि जी स्टार आपका क्या है? जी स्टार आपका एक ग्रुप है। आपको एक एलिमेंट लेना है, किसका? जी का। क्योंकि ग्रुप के अंदर एलिमेंट थोड़ी ना होते हैं, एलिमेंट तो किसके अंदर होते हैं? सेट के अंदर ही होते हैं। तो एक एलिमेंट लेना है जी का। फिर वो बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ए भी कितना लेके चलो? एन। ऑर्डर ऑफ ए एन लेके चलोगे, इसका मतलब क्या हुआ? ए की पावर एन करने पे आपको क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी। इस बार आप ये लेके चलो कि आपका एम बराबर कितना है? एन क्यू। आपका एम बराबर कितना है? इस बार इसको गिवन में लेके चलो। इस बार इसको किस में लेके चलो? गिवन में। और इस बार जो आपको प्रूफ करना है ना, इस बार जो आपको प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस बार हम इसको तो लेके चलेंगे गिवन में, और इसको क्या करेंगे? प्रूफ में। तो सबसे पहले तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में आपको यही पता करना आना चाहिए कि किसको तो गिवन में लेके चलते हैं और क्या हमें क्या करना होता है? प्रूफ। तो पहली बार तो हम इसको तो लेके चले गिवन में, और ये क्या किया था? प्रूफ। इस बार इसको तो लेके चलेंगे गिवन में, और इसको क्या करेंगे? प्रूफ। तो हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना? आइडेंटिटी। ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना? आइडेंटिटी। एक काम करते हैं, ए की पावर एम इज इक्वल टू, तो ए की पावर एम को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए की पावर एम को ऐसा लिखा जा सकता है, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पे तो मैंने ए की पावर एम को ए की पावर एम रहने दिया। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको ए की पावर एम को ए की पावर एम रहने दिया। ए की पावर ऑफ एन कितना है हमारे पास?
आइडेंटिटी है, क्योंकि ये तो गिवन है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको तो कितना कर दिया, आइडेंटिटी, और इसकी पावर कितनी कर दी, क्यू। ए की पावर एम का तो ए की पावर एम, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी करें हमेशा क्या आती है, आइडेंटिटी। तो ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना आ गया, आइडेंटिटी। और बुक वाला यही हमसे क्या चाहता था, प्रूफ करवाना। तो इस प्रकार से हमने दी गई थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो इस प्रकार से हमारी ये दी गई थ्योरम क्या होती है, फिनिश। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम अलजेब्रा की क्या देखने वाले हैं, थ्योरम्स देखने वाले हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि हम आपको अलजेब्रा, डायनेमिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बीएससी पार्ट 3 की तीनों बुक्स करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होंगी। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।